Good morning, friends. Welcome to our lecture number 23, Strength of Materials. इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 10th अभी स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्रेशन टेस्ट के बारे में स्टडी करी थी। ओके, आज हम आगे के जो टेस्ट हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टेस्टिंग है वो है हार्डनेस टेस्ट। ओके, ये जो सारे टेस्ट होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, आपकी लैब के अंदर भी ये टेस्ट हमें पढ़ाई करने में आते हैं। तो हार्डनेस बेसिकली क्या चीज होती है? કોઈ પણ મટીરીયલના ઘસારા સામેના અવરોધને તેની હાર્ડનેસ કહેવાય છે. It means the resistance to the influx of any material is called its hardness. तो गियर है, बेरिंग है, क्लच है, ब्रेक है, शाफ्ट है વગેરેમાં તમને ઘસારો જોવા મળે છે. मीन्स इस टाइप के मशीन्स के अंदर आपकी जो हार्डनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो घिस न जाए जल्दी से। ओके, तो जब भी आप कोई भी मटेरियल पसंद करते हो मशीन के लिए, तो उसकी हार्डनेस का टेस्ट करना पड़ता है कि इसकी हार्डनेस ज्यादा है या कम है। तो वो टेस्टिंग किस तरीके से होता है, चलिए वो अपन देखते हैं। तो हार्डनेस टेस्ट के मेन 3 टाइप है। फर्स्ट है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, सेकंड वन है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड थर्ड वन है विकर्स हार्डनेस टेस्ट। ओके, तो वन बाय वन अभी हम तीनों हार्डनेस टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। आ टेस्ट सामान्य रीते जे धातुनी BAN 450 करता ओછી હોય તેના માટે વપરાય છે। BHN, सॉरी इधर A नहीं है, H है, मतलब BHN का मतलब है ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो एक्चुअली जो हार्डनेस होती है वो नंबर के अंदर नापी जाती है। मतलब इधर भी आप देखो BHN मतलब होता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर। कोई भी मटेरियल का BHN कम या ज्यादा हो तो उस तरीके से उसकी हार्डनेस यूज होती है। और हार्डनेस मेजर करने का ये है फॉर्मूला P/π/d इंटू कैपिटल D माइनस √d² माइनस d²। मतलब ये फॉर्मूला है जो आपका, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है आपकी और आपको BHN मिल जाएगा। ओके, नाउ BHN का मतलब मैंने आपको बता दिया, ब्रिनल हार्डनेस नंबर। P है जो अपन लोड लगाएंगे वो, D है बॉल का डायमीटर। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट नापने के लिए एक बॉल यूज होता है, ठीक है। वो छोटा बॉल होता है आपकी, जैसे बॉल पेन है उसके अंदर कैसे स्मॉल बॉल होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा एक बॉल होता है। तो बॉल का डायमीटर, फिर स्मॉल d जो है वो बॉल आप उसके ऊपर पुट करोगे तो जो निशान छप जाएगा उस स्मॉल d मतलब इंडेंशन, तो उसकी जो छाप है उसको हम कहेंगे स्मॉल d। T है थिकनेस ऑफ दिस स्पेसिमेन, आपकी जो प्लेट आपने ली है वो कितनी थिक है। ओके, तो इस तरीके का आपका मशीन है, इक्विपमेंट है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट मेजर करने का। तो उसमें एक प्लेट ली जाती है, उस प्लेट को जैसे यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है, इस सैंपल को आप इस मशीन के अंदर पुट करेंगे और मशीन के आगे उसकी जो टॉर्च है उसके ऊपर एक स्मॉल बॉल रहेगा, जैसे ये आप बॉल देख रहे हो थर्ड वाले डायग्राम के अंदर।
जो बॉल का कैपिटल डायमीटर है वो है बॉल का डायमीटर, और स्मॉल डी है वो कितना बॉल मशीन से प्रेस हुआ तो उसकी जो छाप पड़ जाएगी प्लेट के ऊपर, उस छाप का डायमीटर है। तो यहाँ पर मशीन के बीच में प्लेट रखकर उसको बॉल से कंप्रेस किया जाता है, ताकि जब तक अपन लोड देंगे, जैसे मैंने लोड 50 न्यूटन दिया, 100 न्यूटन दिया, जैसे जैसे लोड देता जाऊंगा वैसे वैसे उसकी हार्डनेस हम मेजर करते जाएंगे। तो वो जो छाप है, वो छाप का डायमीटर हमको मेजर करना है, और वो डायमीटर, स्मॉल डायमीटर मेजर करके ये वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, तो आपको BHN नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो इधर देखिए, यहाँ पे टेस्ट का नाम है ब्रिनल टेस्ट, इंडेंटर का नाम है, प्रकार है आपका हार्डन स्टील बॉल, स्टील का बॉल होता है। तो जहाँ पे 5000 ब्रिनल हार्डनेस नंबर સુધી મટીરિયલ માટે વપરાય છે। तो इस टाइप का इक्विपमेंट होता है, इससे आपके ब्रिनल हार्डनेस नंबर मेजर होते हैं। क्लियर? आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। तो ટેસ્ટ નમૂના પર પી લોડ આપીને દૂર કરતા નમૂનાની સપાટી પર એક ગોળાકાર છાપ, જેને કહેવાય ઇન્ડેન્ટેશન પડી જાય છે। આમ જેમ ડી ની કિંમત વધારે તેમ BHN ઓછી મળે છે, मतलब डी ज्यादा होगा मतलब उसका हार्डनेस कम है। तो छापનો વ્યાસ D માપવામાં આવે છે। D ની કિંમત BHN ના સૂત્રમાં મૂકતા BHN ની વેલ્યુ મળે છે। આમ D ની કિંમત વધારે, જેમ D ની કિંમત તેમ BHN ઓછી મળે। समझ में आ गया सबको? सो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट इस इक्विपमेंट की मदद से हम करते हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार वो डायमीटर की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी मशीन के अंदर हम पुट करते हैं, तो डायमीटर की कैलकुलेशन मशीन खुद करके ही हमको दे देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो जैसे हमने ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट किया, सेम टू सेम वैसे ही मशीन के ऊपर रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो इंडेंटर है, इंडेंटर का टाइप बदल जाता है। इस टाइप के मशीन के अंदर आ टेस्ट में बे प्रकारना इंडेंटर वपराय छे। टू टाइप्स ऑफ इंडेंटर्स आर यूज्ड इन दिस टेस्ट। कितने टाइप्स के? दो टाइप के रॉकवेल। वन इज कोन इंडिकेटर एंड अदर इज बॉल इंडिकेटर। जैसे बॉल हमने पहले देखा वैसे ही બંને પ્રકારના ઇન્ડિકેટર માટે મશીન પર અલગ-અલગ સ્કેલ વાંચવામાં આવે છે। सो आपका जो इक्विपमेंट आप यूज करोगे, जिसको इंडेंटर हम कहते हैं, उसके स्केल है दो अलग-अलग हो गए। तो जैसे कि कौन स्केल हो गया तो सी स्केल, कौन आपका इंडेंटर है तो सी स्केल मेजर करेगा, और बॉल स्केल बॉल हो गया जो आपका इक्विपमेंट, तो बॉल स्केल यूज होगा। क्लियर? तो ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के अंदर दो इंडेंटर यूज होते हैं, इसकी खासियत यही है, देख लीजिए। तो जो रॉकवेल बी है, बी इंडेंटर, वो नरम धातु माटे वपराय छे, एंड जो रॉकवेल सी है वो कठण धातु माटे वपराय छे। ओके? सो इसके अंदर बॉल यूज होता है बी टाइप के अंदर, और सी टाइप के अंदर डायमंड कॉन यूज होता है, कॉन टाइप का होता है वो। सो जैसे फर्स्ट हमारा ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन था, वैसे ही मशीन होता है। यहाँ पे अपन इंडेंटर लगाते हैं, बीच में प्लेट होती है, और प्लेट को कंप्रेस करते हैं ताकि वो इंडेंटर उसके ऊपर छाप छोड़ जाए। ठीक है? और उसकी मदद से हमको डायरेक्ट रीडिंग मिलती है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के अंदर। यहाँ पे कैलकुलेशन जैसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपको मशीन में रीडिंग लिखकर उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट हमको करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा विकर्स हार्डनेस टेस्ट। विकर हार्डनेस टेस्ट के अंदर इस टाइप की मशीन यूज होती है, और यहाँ पर डायमंड
पिरामिड यूज होता है इंडेंटर के तौर पर। जैसे यहाँ पे आप इस इंडेंटर का टाइप देखोगे तो डायमंड का शेप जो रहता है उस शेप का आपका इंडेंटर रहेगा, और वो प्लेट के ऊपर प्रेस करने से जितनी उसकी छाप उस पर छोड़ता है उसको हमको कैलकुलेट करके मेजर करके कैलकुलेशन के अंदर हम उसको यूज करते हैं। ओके, सो जेमा इंडेंटर तरीके डायमंड पिरामिड वपराय છે किसके अंदर? विकर्स हार्डनेस टेस्ट के अंदर। इस टेस्ट कौन से मटेरियल के ऊपर होता है? आ टेस्ट कटिंग टूल, हीट ट्रीट करेला मटेरियल તેમજ ખૂબ જ પાતળા મટીરીયલ એટલે કે બ્લેડ માટે વપરાય છે। ક્લિયર? जैसे कटिंग टूल, हीट ट्रीट करेला मटेरियल तथा पातળા मटेरियल માટે विकर्स हार्डनेस टेस्ट यूज होता है। और ब्रिनल जैसे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है वो किस मटेरियल के लिए यूज होता है? तो नरम धातुओं માટે તથા ઝડપી સહેલાઈથી થાય તેવા પદાર્થો માટે यूज થાય છે। और जो सी टाइप का है रॉकवेल सी वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है। आमा रीडिंग सीधું મેળવી શકાય છે हीट ट्रीट करेला भागों માટે। सो आपको तीनों के तीनों हार्डनेस टेस्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। तो यही जो चैप्टर है उसके अंदर हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है आई थिंक। सो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सेकंड, यस, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट जो है उसके अंदर भी हमको प्रैक्टिकल है। ऑब्जेक्टिव दे रखा है टू कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ गिवन मटेरियल यूजिंग रॉकवेल हार्डनेस मशीन। ठीक है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे बताया 2 टाइप के होते हैं, बी टाइप, सी टाइप, सी स्केल। तो ये सब डेटा आपको पढ़ना है और मैं आपको लैब के अंदर ये टेस्ट हम करके इसके अंदर रीडिंग लिखेंगे। तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट जो है उसका प्रोसीजर तो आपको समझ में आ ही गया हो। अगर नहीं आया है तो आप एक बार ये जो प्रोसीजर है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा ये रीडिंग है जब हमारी कॉलेज स्टार्ट होगी तब हम इसके अंदर रीडिंग भी पुट कर देंगे। तो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट जो हमने अभी स्टडी करी हुई। क्लियर? सो नाउ टाइम फॉर दी होमवर्क। आपका जो आज का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट समझाओ। जीटीयू के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर करना है। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को पता चले कि आप समझ गए हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।